बहुत सारे लोग इस बात को लेके परेशान होते हैं कि 10th के नंबर के बेस पे हम आगे की पूरी ज़िंदगी की जो यात्रा है उसका निर्धारण कैसे करें कि साहब फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगी, यानी कि 11th में हम बच्चे को कहाँ पे फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज है हमारे पास। अगर हमारे पास बहुत कुछ संसाधन हैं, संसाधन का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि इतने पैसे हैं कि हम खुल के बच्चे पे खर्च कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट प्रॉब्लम तब है जब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम हमारे बच्चे को उस सब्जेक्ट तक, उस स्कूल तक, उस सिटी तक ले जा सकें, यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ समझने की बात है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या बच्चा जिम्मेदार है जो उसको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी? आप कहेंगे नहीं, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। तो फिर जिम्मेदार कौन? पेरेंट्स, आप और हम। तो फिर हमने 10 साल तक क्या किया? हमने क्यों नहीं कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे आज हम इस चीज़ को सोल्व कर पाते? खैर कोई बात ही नहीं लिए, बट आज तो हम इस पे सोच सकते हैं, आज हम इस पे नए सिरे से काम कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि दुनिया में एक शब्द है जो बहुत ताकतवर है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेरेंट, माता पिता। बहुत ताकतवर है। माता पिता किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने बच्चे के लिए, ये आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर आर्थिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि माँ बाप बच्चे को शहर नहीं छोड़ सकते, या शहर का जो खर्चा नहीं उठा सकते, या फिर सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि बच्चियाँ होती है उसको हम शहर में किस तरह छोड़ें, उनके साथ कोई रहने वाला नहीं होता है। उस दशा में आपको अलग से सोचना होगा और अलग प्रकार से आपकी रूपरेखा निकलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करना है जो आपको सही राय दे सके। कहता हूँ कि एक गांव का बच्चा एक गांव के स्कूल से 10th पास किया कि बच्चे के पिताजी बच्चे को लेके और उस गांव के एक टीचर थे उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के साइंस तो नहीं चल सकती, बच्चे के नंबर कम हैं साइंस में, तो ये बच्चे की पार बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पिताजी और बच्चा वहाँ से लौट आया। दूसरे टीचर के पास गए, उन्होंने कहा कि बच्चे के नंबर भी कम हैं और आपके घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, आप किसी भी सूरत में साइंस की सोचना भी मत। आज वही बच्चा साइंस का प्रोफेसर है, वही बच्चा साइंस में उसने बीएससी किया, उसने एमएससी किया, पीएचडी किया। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे कि वो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब इस कहानी में हुआ क्या, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि उन्होंने क्या गाइड किया, इम्पोर्टेंट ये है कि जब उस बच्चे से बात की गई, तो उस बच्चे ने एक लाइन कही। वो लाइन ये है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से। लाइन कही कि आप मुझे जो पढ़ने का कहोगे मैं पढ़ लूँगा। मैं रिपीट करूँ कि बच्चे ने कहा कि आप मुझे, अपने घर वालों को, आप मुझे जो भी पढ़ने को दोगे मैं पढ़ लूँगा। और घर वालों ने साइंस दिलाई और कहानी आपके सामने है। तो ऐसे केस में बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको हर किसी के पास नहीं जाना है कि साहब बताइए क्या करें, बताइए क्या करें। सबसे बड़ा काउंसलर, सबसे बड़ा हेल्पर, सबसे बड़ा मार्गदाता आपका बच्चा है। मैंने कहा कि आपके बच्चे के पास ज़्यादा विजडम है, आपके बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज है और गूगल हमारा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे बच्चे से लगातार संपर्क रखने की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है कि पेरेंट में से कुछ बच्चे पापा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं या कुछ बच्चे मम्मा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प भी लेनी होती है कि बच्चा किससे ज़्यादा संपर्क में है, हमें उसके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आपको बच्चे से बात करके अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ध्यान ये रखना है कि हमारे ईगो,
हमारे बिलीफ, हमारे फेल्योर, हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को माइनस में करना होगा, हटाना होगा। उसके बाद भी अगर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आई सजेस्ट कि आप किसी काउंसलर से मिलिए। आप किसी काउंसलर से मिलिए, बजाय उन लोगों के मिलने के जो आपसे किसी न किसी रूप में किसी प्रकार का फियर को लेके बैठे हैं या किसी कंपटीशन को लेके बैठे हैं, या जो कुछ भी उनका माइंडसेट है वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। उन लोगों के बजाय बेहतर है कि किसी काउंसलर से बात करें, या किसी काउंसलर को अगर कुछ फीस भी पे करनी पड़े तो डियर फ्रेंड, ये फ़ायदे का सौदा है। किसी भी काउंसलर को, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, NLP प्रैक्टिशनर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ दें, हिंदी में या इंग्लिश में। मैं निश्चित रूप से इसी प्रकार की टेक्निक से मैं आपको हेल्प करूँगा 100%।